Hello guys, welcome back to my channel. This is Radhika Sharma and you are watching Sociology for Beginners. तो guys, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस. आई विल assure you that you will going to get so much benefit from these videos. Okay guys, तो हम क्या कर रहे हैं आज 11th की सोशोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट. ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिख के रखी हैं जो आपकी बुक की स्टार्ट में आपको मिलेंगी. ठीक है, जब आप नया स्टार्ट करते हो इंट्रोडक्टरी पार्ट इसका सोशोलॉजी एंड सोसाइटी का, तो उसके इंट्रोडक्शन में आपको क्या मिलेगा, कुछ सजेशंस देखने को मिलेंगी और वो सजेशंस आप सब लोगों के लिए हैं. वो क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए. स्टडी हार्ड एंड यू विल डू वेल इन लाइफ. दिस इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल. ओके, नाउ रीड विद मी. Second, if you do this subject or set of subjects, you will have a better chance of joining or of getting good job in the future. Third is, as a boy, this does not seem a correct choice of subject. Or as a girl, do you think your choice of subject is practical one? आपको ये सब क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं सोसाइटी में सुनने को मिलते हैं. ठीक है, अब जैसे आपने 10th कर ली है, 11th ज्वाइन किया है, ठीक है ना, तो आपको नए करियर ऑप्शन चूज़ करने के लिए ये सब आपको चीज़ें सुनने को मिलती हैं अपनी आसपास से, अपनी फैमिली से, अपने नेबरहुड से. द लास्ट वन इज योर फैमिली नीड्स यू टू गेट ए जॉब सून एज यू चूज ए प्रोफेशन दैट यू विल टेक ए वेरी लॉन्ग टाइम. तो आपको ये भी सुनने को मिलता है कि आपकी जो फैमिली है वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, आपका सोशल बैकग्राउंड क्या है, तो आपको वैसी जॉब लेनी चाहिए या वैसा प्रोफेशन या वैसे सब्जेक्ट्स लेने चाहिए जो आपकी फैमिली को सपोर्ट करने में काम आए, जो आपकी आपको जल्दी से जॉब लेने में काम आए. या आपको कुछ ऐसा बोला जाता है कि अगर आप ये सब्जेक्ट्स करोगे तो आपको जल्दी जॉब मिल जाएगा, या आपको ऐसा बोला जाता है यार एज ए बॉय आप ये सब्जेक्ट लोगे तो क्या आपको सूट करेगा, आपके आउटलुक को सूट करेगा. और एज ए गर्ल अगर आप कुछ ऐसे जॉब्स ले रहे हो तो क्या वो प्रैक्टिकल वन है, लाइक यू शुड टेक फॉर मैं लाइक एग्जांपल्स लेती हूँ, होम साइंस लोगे या ये लेना चाहिए सो दैट आपको प्रैक्टिकल आगे जाए तो आपको यही करना है. तो आपने पता होगा ये स्टीरियोटिपिकल ये चीज़ें आपको बहुत देखने को मिलेंगी या सुनने को मिलेंगी. ठीक है ना, बट फर्स्ट एग्जाम्पल में अगर आप ध्यान दें, द फर्स्ट सजेशन इज स्टडी हार्ड एंड यू विल डू वेल इन लाइफ. दिस इज अ सजेशन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल द 3 सजेशंस गाइस. ठीक है, ध्यान से देखिए कैसे, बिकॉज ये इंडिविजुअल की लाइफ पे फोकस करता है, ओनली इंडिविजुअल, दैट इफ़ यू स्टडी हार्ड तो यू विल डू वेल इन लाइफ. अगर आप अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा करोगे, तो उसके लिए आप जो मर्जी सब्जेक्ट रखो, इट इज़ योर चॉइस, जो मर्जी प्रोफेशन ऑप्ट करो, इट इज़ योर चॉइस, है ना. बट बाकी के जो 3 एग्जाम्पल्स हैं गाइस, ये आपको बाकी से अलग बताते हैं. क्यों? बिकॉज ये सोसाइटी के नज़रिए से आप देख रहे हैं. ठीक है, तो गाइस इन्हीं सजेशंस को ये क्यों आपकी बुक में दिए गए हैं, बिकॉज यू आर न्यू टू दिस सब्जेक्ट. आपको सोशोलॉजी के साथ रिलेट करने के लिए इन्होंने बताया है कि कैसे सोशोलॉजी एक इंडिविजुअल, एक सोसाइटी या सोसाइटी के इम्पैक्ट को, इंडिविजुअल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है या इंडिविजुअल कैसे सोसाइटी को अफेक्ट करता है उसके बारे में देखने को मिलेगी, या उसके बारे में सोशोलॉजी हमें बताती है. तो ये आपको कहीं ना कहीं रिलेट करना चाहते हैं. ठीक है गाइस, आप अपने आसपास देखिए, अभी आपने क्योंकि सब्जेक्ट चूज़ करने हैं तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी. तो ये हमें बताते हैं कि सोशोलॉजी हमें इन चीज़ों को पढ़ने के लिए या इन चीज़ों के से निकलने के लिए कहीं ना कहीं हेल्प करती है. तो वो जो एग्जाम्पल्स हैं अभी हमने पढ़ी, उसके आगे अगर हम चलेंगे तो हमें आपके चैप्टर के बारे में बताया जाएगा. ठीक है गाइस, तो पहले आप अपने एग्जाम्पल्स वो ध्यान में रखनी है, वो सजेशंस जो इन्होंने स्टार्ट में कोट किए हैं कि कैसे फर्स्ट सजेशन जो है वो बाकी सजेशन से अलग है. सेकेंड 2 सजेशंस में आपको जेंडर की बात की है कहीं ना कहीं. ठीक है, एंड लास्ट सजेशन में आपको कहीं ना कहीं फैमिली बैकग्राउंड, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड की बात की है कि आपको अगर फैमिली ऐसी है तो आपको इस तरह की जॉब लेनी चाहिए. नाउ इट इज़ अप टू यू, ठीक है, कि अब हमें कौन सी जॉब करनी है. सो एक क्वेश्चन आता है कौन सा, गुड जॉब का. व्हाट इज़ अ गुड जॉब देन, है ना. आप सोचोगे व्हाट इज़ अ गुड जॉब देन कि क्या है. यहाँ पे आपको बुक में भी ये पूछा है कि क्या है गुड जॉब देन. आप बोलोगे अब गुड जॉब वो भी आपने डिसाइड कर सकते हैं. आपके अकॉर्डिंगली गुड जॉब कुछ और है, हम मेरे अकॉर्डिंगली गुड जॉब कुछ और है, किसी सोसाइटी के अकॉर्डिंगली गुड जॉब कुछ और है, अच्छी नौकरी मिलना, बट आपकी फैमिली के अकॉर्डिंगली कुछ और है ना. अगर आप दूसरी सोसाइटी में जाओगे तो वहाँ पे कुछ और है ना. बिकॉज इट मैटर्स फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, इट मैटर्स फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, इट वैरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, है ना. तो गाइस अब सोसाइटी की बात आ गई ना, क्योंकि सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं तो सोसाइटी पीछे कैसे रह
सकता है। तो यही बात है कि अगर कौन सी सोसाइटी में कैसी जॉब करनी है, कौन सी सोसाइटी में, अगर मैं इस सोसाइटी में रहता हूँ अपर थोड़ी सी अपर सोसाइटी में, तो कैसी जॉब मुझे सूट करेगी, क्या प्रोफेशन मुझे लेना चाहिए, या अगर मेरी लोअर सोसाइटी है तो मैं इस तरह की जॉब करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, समथिंग लाइक दैट। ठीक है। तो गाइज व्हेन दीज क्वेश्चंस अराइव, यही क्वेश्चंस या यही इमेजिनेशंस, यही एक्सप्लेनेशंस कहीं ना कहीं हमें सोशियोलॉजी के इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे कि किस तरह से हमें सोशियोलॉजी इन चीज़ों को पढ़ती है और हमें इन चीज़ों के बारे में बताती है। ठीक है। सो वन ऑफ द टास्क ऑफ सोशियोलॉजी इज टू अनरिवील द कनेक्शन बिटवीन ए पर्सनल प्रॉब्लम एंड ए पब्लिक इशू। दिस इज द फर्स्ट थीम ऑफ दिस चैप्टर। सो गाइज, व्हाट इज द फर्स्ट थीम ऑफ दिस चैप्टर इज टू अनरिवील द कनेक्शन बिटवीन, किसके बीच में, एक पर्सनल प्रॉब्लम के बीच में और एक पब्लिक इशू के बीच में। नाउ पर्सनल प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, आपका सब्जेक्ट चूज करना, ओके, आपका करियर ऑप्शन, आपका गुड जॉब, एंड अनरिवल करती है पर्सनल प्रॉब्लम एंड पब्लिक इशू। पब्लिक इशू क्या है, ये आपको देखना है कि सोसाइटी, अगर आपने ये सब्जेक्ट्स रखे हैं तो आपके नेबरहुड वाले आपको क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, आपकी फैमिली क्या सही रहेगी इसके लिए या नहीं। तो इसको अनरिवल करती है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी इन चीज़ों को पढ़ती है, इन चीज़ों को एक्सप्लेन करती है। ठीक है गाइज। अगर हम सेकंड बात करें तो सेकंड, दिस चैप्टर देयरफॉर लुक्स at how the individual in modern times belong to more than one society and how societies are unequal. सेकेंड, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे एक इंडिविजुअल लाइक मैं या आप, हम कैसे एक से ज़्यादा सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना, एट ए सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। कि देखिए एग्जाम्पल के साथ अगर हम समझें तो एक सोसाइटी, वही मैंने कहा, अगर मैं यहाँ पे रहती हूँ तो मेरी सोसाइटी क्या है, सपोज मैं बैकवर्ड एरिया में रहती हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बाहर जाके मेडिकल की पढ़ाई करना चाहती हूँ या ऐसा, तो कैसा लगेगा, क्या मेरी सोसाइटी मुझे अलाउ करेगी, क्या मेरे घर वाले मेरे पे इतना पैसा खर्च सकेंगे कि नहीं। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आएंगी। ठीक है। वैसे ही अगर हम दूसरी सोसाइटी की बात करें कि अगर मैं कहीं अपवर्ड या कहीं अर्बन सोसाइटी में रहती हूँ, तो उस टाइम पे क्या मुझे ऐसी सोसाइटी, ऐसा कोई जॉब लेनी चाहिए जो कि रूरल डिपार्टमेंट की हो, जब मुझे गाँव में जाना पड़े, लाइक दैट। ठीक है। तो कहीं ना कहीं वैरीज। ठीक है। इंडिविजुअल के लिए कहीं ना कहीं सोसाइटी जो है मॉडर्न टाइम्स में, वो कहीं ना कहीं वैरी करती है कि वो किससे बिलोंग करता है, और वो एक से ज़्यादा सोसाइटी से बिलोंग करता है। ठीक है गाइस। और ये सोसाइटीज़ क्या है, अनइक्वल है, जैसे मैंने आपको बताया, रूरल है, अर्बन है, मिडिल क्लास, हाई क्लास। ठीक है ना। Third, this chapter introduces sociology as a systematic study of society, different from philosophical and religious reflection as well as our everyday common sense observation. Guys, ये word बहुत important है यहाँ पे, about society. आपको याद है स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट जब करवाया था, सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन, उसमें मैंने आपको कहा था कि सोशियोलॉजी सोसाइटी को पढ़ती है। तो सोसाइटी में तो हम रहते हैं, तो इट इज़ वेरी इजी, बट ऐसा नहीं है गाइस। क्या है, सोशियोलॉजी कहीं ना कहीं हमारी कॉमन सेंस नॉलेज से अलग है। तो थर्ड, क्या होती है कॉमन सेंस नॉलेज, मैं आपको बताती हूँ, वी विल कम टू दैट पॉइंट। बट फर्स्ट, दिस क्या बोला थर्ड में इसने, कि दिस चैप्टर इंट्रोड्यूसेस सोशियोलॉजी एज अ सिस्टमैटिक स्टडी, एक सिस्टमैटिकली पढ़ती है सोसाइटी को, यस, विद फैक्ट्स, एक्सपेरिमेंट्स, हर एक चीज़ करती है गाइज। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू इज डिफरेंट फ्रॉम कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशन। बिकॉज मैं अगर अपनी सोसाइटी को देखूंगी, बीइंग नॉट फ्रॉम ए सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड, तो मैं अलग तरीके से देखूंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दी है पॉवर्टी को लेकर। ठीक है ना। तो अगर हम किसी पुअर या एक बैगर को देखते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि वो बैगर मे बी इसीलिए है बिकॉज वो कमाना ही नहीं चाहते, कभी वो हमेशा ऐसा रहना चाहते हैं, मुफ्त की कमाई खाना चाहते हैं। ठीक है। सपोज अगर मैं नॉन सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड से हूँ, ले मैन की बात, ठीक है, करें अगर, बट अगर सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, अगर उसको एक सोशियोलॉजिकल सोशियोलॉजी पढ़ने वाला बंदा देखे, तो वो बोलेगा कि ये बैगर क्यों है। दे ट्राई टू फाइंड द रीज़न बिहाइंड दैट कि वाई ही इज़ अ बैगर। मे बी उसकी कुछ ऐसी इकोनॉमिक कंडीशंस रही हैं, या वो पुअर फैमिली या पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, दैट्स वाई। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, समझ पा रहे हैं, बिटवीन सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड ए कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशन, जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम फिलोसफिकल एंड रिलीजियस रिफ्लेक्शंस। कहीं ना कहीं हम अपनी फिलोसफी, फिलोसफी इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, योर ओन
व्हाट यू थिंक ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, तो वो उस चीज़ से अलग है। सोशियोलॉजी कहीं ना कहीं फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अलग है, कहीं ना कहीं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अलग है, ठीक है। बिकॉज हम कभी ना कभी किसी चीज़ के पीछे रिलीजियस वो देखने की कोशिश करते हैं, पर हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो थर्डली ये चैप्टर में हम इसको भी डिफाइन करते हैं कि कैसे सोशियोलॉजी सिस्टमैटिकली हमारी सोसाइटी को स्टडी करती है। फोर्थली, अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें, द डिस्टिंक्ट फील्ड ऑफ स्टडीइंग सोसाइटी कैन बी बेटर अंडरस्टूड इफ वी लुक बैक हिस्टोरिकली एंड at the intellectual ideas and material context within which sociology was born and later grew। तो गाइस, जैसे मैं आपको इमर्जेंस में बताया था कि इस तरह से जैसे सोशियोलॉजी कॉमन सेंस नॉलेज से अलग है और ये कहीं ना कहीं कैसे ग्रो हुई है हमारे, जैसे हमने हिस्टोरिकली इसको पढ़ा है, इसकी इमर्जेंस के बारे में मैंने आपको अलग से इसका एक लेक्चर दिया था, तो आपको पता है कि उस टाइम पे कैसी कंडीशन थी जिसमें जो सोशियोलॉजी है वो बड़ी है या सोशियोलॉजी आगे ग्रो की है, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट हमें ये कहता है कि हमें इस चैप्टर में ये भी पढ़ना है। एंड फिफ्थ, वी लुक एट दिस ग्लोबल एस्पेक्ट एंड द मैनर इन विच सोशियोलॉजी इमर्ज्ड इन इंडिया, और फिर हमने इसको ग्लोबली भी देखना है। ग्लोबली मीन्स जब ये यूरोप में डेवलप हुई है, ग्रो हुई है, बट एट द सेम टाइम हमें इंडिया की भी बात करनी है कि हाउ सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया इज़ डिफरेंट फ्रॉम सोशियोलॉजी ऑफ यूरोप, ठीक है। बिकॉज सोसाइटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंडिया टू यूरोप, तो इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ की भी बात करनी है हमने इस बुक में, आपके इस चैप्टर में। एंड देन ये हमें क्या बताते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री ऑफ अ डिसिप्लिन हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द डिसिप्लिन। जैसे हमें किसी इंसान को जानने के लिए उसकी बायोग्राफी की ज़रूरत पड़ती है गाइस। जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, महात्मा गांधी की या सुभाष चंद्र बोस की, या कोई भी ऐसी पर्सनालिटी है, किसी के बारे में आपको जानना है तो उसकी पहले बायोग्राफी आप पढ़ेंगे तभी आप उस इंसान को जान पाएंगे। वैसे ही अगर हमें सोशियोलॉजी का एज ए डिसिप्लिन अगर उसको जानने की कोशिश करें तो हमें उसका बैकग्राउंड, उसका हिस्ट्री, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हर एक चीज़ जानने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए हमें अंडरस्टैंड करने के लिए डिसिप्लिन एज ए सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन, उसकी हिस्ट्री जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं ये हमें रिलेट करके पढ़ाने की कोशिश करें। ओके गाइस, तो ये थे आपके कुछ 5 पॉइंट्स जिनमें हमने क्या क्या बात की, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। हमने क्या, यही था आपका आज का चैप्टर, और इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन गिवन बाय C.W. मिल्स। वो बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है गाइस, और वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। तो लर्निंग, स्टे सेफ एट योर होम, बाय बाय, टेक केयर। Yes, don't forget to like and subscribe my videos.